नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। राहुल गांधी बनारस पहुंचे। बनारस में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा खत्म की, आगे बढ़े तो पीछे से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने या जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गंगा जल ला करके उस जगह को पवित्र किया, धोया। अब इसको मैं किसी के लिए मैंने एक शब्द जो आपके सामने रखा कि राम के नाम पर राम का ही अपमान किया जा रहा है और राम के नाम पर राम का ही अपमान किया गया। खैर, भारतीय जनता पार्टी में राम के नाम पर राम का अपमान करने वाली बात यानी राहुल गांधी की बात तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, उस पर बात करूंगा। लेकिन आप जो अपनों का ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का ही नहीं है, मतलब अपने नेताओं का ही नहीं है, वो दूसरों को क्या समझेगी? जो अपनों का ही अपमान कर सकती है, वो दूसरों के मान और सम्मान की क्या बात करेगी, क्या ख्याल रखेगी? आप एक वीडियो देखिए जिसमें राजनाथ सिंह एक माला में घुसने की कोशिश करते हैं। यहां उनकी गलती नहीं है, कोई भी ये समझ लेगा। उन्हें लगा कि इतना बड़ा माला है तो सब लोग इसके अंदर शामिल होंगे और इसीलिए बना होगा, तो उन्होंने माला अपने तरफ खुद पहनने की कोशिश की, खुद भी पहनने की कोशिश की, साथ में बाकी सब लोग, लेकिन किसी को पहनता नहीं देख करके फिर से बाद में निकाल लिया और नरेंद्र मोदी तक ही वो माले की जो लड़ी थी वो सीमित रखा। लेकिन वो उस वीडियो को भारतीय जनता पार्टी ने ही अपने ट्विटर हैंडलों से और अपने नेताओं ने ही उसे शेयर किया। चाहते तो नहीं शेयर करते, लेकिन यहाँ सोचो कि कितने लोग भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे का अपमान करके भी खुश होते हैं, तो उनके लिए राहुल गांधी क्या मायने रखते हैं? तो ये सिर्फ इसलिए इस वीडियो को फैलाया गया, वायरल किया गया, क्योंकि उन्हें राजनाथ सिंह का अपमान करना था या फिर वो नरेंद्र मोदी के आसपास खड़े हुए नेता जैसे खास करके जेपी नड्डा, उनका अपमान करना था। अमित शाह तो एक जिस्म दो जान है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, अडानी, तो उनके लिए ये बात नहीं कही जा सकती, वो तो बाहर रहे, अंदर बात एक ही है, लेकिन उन लोगों का अपमान हुआ। आप इस वीडियो को देखिए। जैसे राजनाथ सिंह हैं, अगर कोई एक शानदार आदमी होता तो बर्दाश्त नहीं करता नरेंद्र मोदी जिस तरह से लोगों को अपमानित करते हैं, या नरेंद्र मोदी जो गलतियां कर रहे हैं, या नरेंद्र मोदी जो देश के साथ अन्याय कर रहे हैं, किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं, देश को लूट रहे हैं, देश को गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब कुछ देखने के बाद कोई इंसान अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाएगा। लेकिन जब वो आदमी खुद इंसान ही नहीं रहा, अपनी वैचारिक सोच को गिरवी रख दिया, अपनी समझ को गिरवी रख दिया, अपने मान सम्मान को गिरवी रख दिया, उस आदमी के लिए न्याय और धर्म का कोई महत्व नहीं है। तो राजनाथ सिंह उन्हीं में से हैं, उनके लिए कोई तकलीफ किसी को नहीं होना चाहिए, वो इसी के काबिल हैं, इसी अपमान के काबिल हैं और ऐसे ही रहेंगे। ऐसे लोग इसी चीज़ के लिए, ऐसे ही इसी के लिए बने ही होते हैं, अपमानित होने के लिए, प्रताड़ित होने के लिए, इसी के लिए। इनमें शान मान नहीं होता, इनमें जो भी है वो है कि कैसे भी हमारी अपनी दुकान चलती रहे, हमारी दाल रोटी चलती रहे, जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो कोई छीन ना ले, उनके लिए वही महत्व है और कोई महत्व नहीं है। एक और घटना का और जिक्र कर लो, फिर राहुल गांधी के मुद्दे पर, उनके बात पर आता हूँ, उनके अपमान पर आता हूँ। आपने देखा कि हमने देखा एक वीडियो में, वो आपको भी दिखाएंगे अभी, कि
जेपी नड्डा बीच में आ जाते हैं मंच पे और उन्हें पकड़ करके घसीट देते हैं अमित शाह और घसीट कर बगल में कर देते हैं। बड़े बेचारगी से जेपी नड्डा बगल में चले जाते हैं। कर भी क्या सकते हैं, हैसियत ही उनकी क्या है। अब इस तरह का अपमान सहने के बाद भी कोई अपने मान को बेच करके, अपने स्वाभिमान को गिरवी रख करके किसी कुर्सी पर बस बने रहने के लिए, ऐसा नहीं कि उस कुर्सी के साथ वो इस दुनिया से जाएंगे। जाना तो सबको है, आज नहीं तो कल, कभी तो आज नहीं तो कल जाएंगे, कभी ना कभी तो जाएंगे। जब जाएंगे तो जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसको लेकर जाएंगे, ये मैं नहीं जानता। लेकिन उस कुर्सी के लिए अपने स्वाभिमान, अपने सम्मान, अपने आत्मसम्मान को इस तरह से कुचलते देखते हैं या कुचलवाते हैं कि आइए मुझे कुचलिए, देखकर शर्मिंदगी होती है। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, वो तो राजा हैं भाई, सेंगोल वाले। तो आप ये वीडियो भी देखिए, जेपी नड्डा के सम्मान का ये वीडियो। राहुल गांधी भारत के अगले प्रधानमंत्री हैं। अब इसको कोई बदल नहीं पाएगा, बदल नहीं सकता। हैं तो हैं, अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे, चाहे कितने ही षड्यंत्र नरेंद्र मोदी कर लें। लेकिन मैंने कहा कि जब बनारस पहुंचे राहुल गांधी और आगे गए तो उनके जहां से वो गए वहां उस जगह को धोया गया गंगा जल छिड़क करके। अब इस बात से आपको समझना होगा कि जिनके दिलों में, जिनके दिमाग में, जिनके जहन में इस तरह की घृणा भरी हुई है, और ऐसे ही लोग के दलाल और ऐसे ही भगवा दलाल ऐसे ही आकर के रामायण के बारे में बोलते हैं। मैंने बहुत से भगवा दलालों को, बहुत से ठगों को, बहुत से धूर्तों को मैंने देखा है कि एक चौपाई का अर्थ बताते हैं वो रामायण की, जिसमें ये कहा गया है शूद्र, गंवार, ढोल, पशु, नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, ये सकल ताड़न के अधिकारी, ऐसे कुछ वो दोहे में है और तुलसीदास ने लिखा है। उसकी व्याख्या करते हुए बड़ी सफाई देने की कोशिश करते हैं कि ताड़न का मतलब कुछ और होता है। फिर कनक कनकते सौ गुनी वाला, माने जो एक शब्द के कई अर्थ होते हैं उसका उदाहरण देते हैं। कहने का अर्थ यह है कि इसे जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि तुलसीदास ने ये नहीं कहा है कि ये ताड़ना के अधिकारी हैं, मारने पीटने के अधिकारी हैं। तुलसीदास ने ये नहीं लिखा है, ये कहने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं ये इससे इत्तेफाक नहीं रखता मेरे दोस्त, क्योंकि तब से लेकर अब तक मैं वही देख रहा हूं। अब उस घटना को इस घटना से जोड़कर देखिए। जिस समाज में ये नफरत है कि कोई आदमी किसी जगह को भी अशुद्ध कर सकता है, उसे धोना जरूरी है, और वो ये सफाई दे कि तुलसीदास गलत लिखे थे, ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी के बारे में उन्होंने गलत लिखा है, उसका मतलब कुछ और था। वो गलत नहीं थे, तुलसीदास गलत नहीं थे। इस पर कभी और एक और अलग से वीडियो बनाऊंगा और पूरी तरह से समझाऊंगा आपको कि तुलसीदास ने जो लिखा है उसकी व्याख्या लोग गलत करते हैं। तुलसीदास ने जो लिखा है वो सही लिखा है। सही लिखा का अर्थ मैं कह रहा हूं कि जिस मीनिंग में तुलसीदास ने लिखा है वो मीनिंग वही है जो आज लोग समझते हैं। मैं उसका समर्थन नहीं करता, मैं उसका बहुत बड़ा विरोधी हूं, कट्टर विरोधी हूं। मैं तुलसीदास का भी विरोधी हूं, उस लिखावट का भी विरोधी हूं। और उन्होंने जो लिखा है उसके अलग मायने नहीं है, उसके यही मायने हैं। और वो तब भी उतना ही कटु और सत्य था, वो आज भी उतना ही कटु और सत्य है। कैसे? कहाँ आज आप देखिए समाज में क्या दलितों का अपमान नहीं किया जा रहा है?
क्या दलितों को अब आप देखिए, एज ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो खुद अपने को भी दलित मानते हैं, लेकिन एक दलित, एक आदिवासी महिला जो राष्ट्रपति है, उसे मंदिर में बुलाते तक नहीं, उसे संसद भवन में बुलाते तक नहीं, सिर्फ इसलिए कि वो आदिवासी है। अब ऐसी मानसिकता की सोच रखने वाले जब आज आपके सामने हैं, तो आप उस समय, जिस समय मुगल काल में तुलसीदास ने लिखा था, वो उसका अर्थ गलत अलग कैसे हो सकता है? डेफिनेटली उसका अर्थ भी वही है जो आज लोग समझते हैं, और ये सच है। इसका विरोध तब भी होना चाहिए, इसका विरोध आज भी होना चाहिए। यह गलत तब भी था, यह गलत आज भी है। तुलसीदास वहां तब भी गलत थे, और आज भी बहुत से तुलसीदास हैं जो गलत हैं, जो गलत बोल रहे हैं। आज के तुलसीदास तो गलत कर रहे हैं। आखिर वो कौन थे जो राहुल गांधी के जाने की जगह को धो दिया? उनकी मानसिकता को आप सोचिए और तुलसीदास के उस चौपाई से जोड़कर देखिए। क्या तुलसीदास के लिखे उस दोहे के सोच वाले लोग आज नहीं है? खुद नरेंद्र मोदी उसी सोच के हैं। खुद आप सोच के देखिए, उनकी पार्टी पूरी उसी सोच की है, भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी उसी सोच की है, उसके नेता उसी सोच के हैं, इसीलिए तो धुलाई कर धोते हैं। देखिए, और उस दोहे को जो मुगल काल में लिखा गया था, तुलसीदास ने लिखा था, उसे नकारने की कोशिश करते हैं। नकारने की नहीं, मतलब जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। नहीं जी, जातिवाद नहीं होता था उस समय, महिलाओं का अपमान नहीं होता था, ऐसा तुलसीदास तो लिख ही नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते भाई? तुलसीदास आदमी नहीं थे क्या? और उस समय को छोड़ दीजिए, उस समय तुलसीदास ने जो लिखा है उसको आज लोग जी रहे हैं। क्या अपने से छोटों का, दलितों का अपमान नहीं कर रहे हैं? चाहे वो समाज में हो, चाहे वो ट्रेन में हो, चाहे वो सार्वजनिक जगह पे हो, हर जगह अपमान कर रहे हैं। आज भी ऐसे कुत्सित लोग हैं जो इंसान से इंसान को छोटा समझते हैं, स्त्री से पुरुष को छोटा समझते हैं, गलत समझते हैं, बुरा समझते हैं, अविवेकशील समझते हैं। आज भी ऐसे लोग भरे पड़े हैं पूरे समाज में जो नारी को वस्तु समझते हैं, नारी को ताड़ना का ही, मतलब मारने का ही दिमाग में रखते हैं, और मारते भी हैं, पीटते भी हैं, प्रताड़ित भी करते हैं। क्यों समाज बिगड़ रहा है? क्यों लोग तलाक ले रहे हैं? क्यों अलग हो रहे हैं? क्यों घर नहीं चल पा रहा है? क्यों घर टूट रहा है? आज भी वो सच है, आज भी वही हो रहा है जो उस समय तुलसीदास ने लिखा था। उस समय तो और भी रहा होगा। वो गलत कहां से है? उसको जस्टिफाई करने की क्या जरूरत है? वो सच है, और उसी सच को मान करके इस देश के उच्च वर्ग, जो अपने आप को उच्च वर्ग मानते हैं तो वो निम्न वर्ग, उनको समझने की और स्वीकार करने की जरूरत है। उनको अपने आप को बदलने की जरूरत है। लेकिन वो बदल कहां रहे हैं? मुगल काल में और अब में क्या फर्क है? क्या आज नारी का दोहन नहीं हो रहा है? क्या आज नारी का अपमान नहीं हो रहा है? क्या एक SC ST शेड्यूल OBC का अपमान नहीं किया जा रहा है? क्या उनको घोड़ी चढ़ने से नहीं रोका जा रहा है? क्या उनको हर जगह अपमानित नहीं? और तो छोड़िए यार, राष्ट्रपति के पद पर बैठी हुई एक आदिवासी महिला का सीधे प्रधानमंत्री अपमान करता है दो जगह पे, और इसको मुद्दा बनाया जाता है। लोग उठाते हैं, सवाल करते हैं संसद वाले मामले में, फिर भी वो मंदिर वाले मामले भी वही किया। कैसे आप कह सकते हो वो गलत है? तुलसीदास के उस चौपाई को कैसे आप झुठला सकते हो? मेरे दोस्त, सत्य को सत्य से स्वीकार करके ही उसका निवारण किया जा सकता है, निराकार किया जा सकता है। वो गलती थी, गलती है, और वो आज भी चल रहा है, और हम उसको नकारते हैं कि नहीं, तुलसीदास ने वो नहीं लिखा जो लोग पढ़ते हैं, जो लोग समझते हैं। अब सच तो ये है कि ये दलाल, भगवा के दलाल जो बताने की, समझाने की कोशिश करते हैं, ये गलत है। जो लिखा है तुलसीदास ने वही आज भी हो रहा है, समाज में वही आज भी व्याप्त है। उसको तोड़ने की जरूरत है, उस बुराई को निकालने की जरूरत है अपने मनों से। यहां तो इंसान से इंसान को नफरत करने के लिए, नफरत के सहारे ही राजनीति की जा रही है।
मैंने कहा कि भारत की सर्वोच्च महिला का अपमान किया जाता है सिर्फ शूद्र होने के नाते, तो आज भी कौन सा समाज बदल गया है जिससे हम ये कह सकते हैं कि वो तुलसीदास गलत थे और उस समय लिखा गलत था, या उस समय के लिखे का मतलब ये नहीं था। कर्म तो वही आज भी हो रहा है, कर्म तो वही आज कर रहे हो, अपमान तो आज भी कर रहे हो। इसको बदलने की जरूरत है। यहां नरेंद्र मोदी जैसे लोगों की मानसिकता को बदलने की जरूरत है, या भारतीय जनता पार्टी के लोगों जैसी मानसिकता को बदल, छुआछूत, अशुद्ध, शुद्ध, ये बलात्कारी शुद्ध हो गए और राहुल गांधी गलत जहां धोया जा रहा है। खैर, लेकिन मैंने क्या कहा कि राम के नाम पर राम का ही अपमान। राहुल गांधी आज वो काम कर रहे हैं जो राम ने कभी किया था। अपनी प्रजा के लिए अपने माता पिता की आज्ञा मानकर बन गए, लेकिन वहां भी उन्होंने वही काम किया, राक्षसों का नाश किया, ऋषियों मुनियों की रक्षा की, धर्म की रक्षा की। राहुल गांधी आज हमारे, आपके लिए, देश के लिए, समाज के लिए, समाज की बुराइयों के लिए, समाज में फैले नफरत के लिए लड़ रहे हैं और उनका अपमान किया जा रहा है। यानी राम के नाम पर राम का अपमान किया जा रहा है। राम की प्राण प्रतिष्ठा तो वो कर रहा है जो राम के चरित्र को जी रहा है, जो अपनी प्रजा के लिए, अपने देश के लिए, अपने भाई बंधुओं के लिए, अपनी जनता के लिए लड़ रहा है, पैदल घूम रहा है, भटक रहा है, राक्षसों का मुकाबला कर रहा है, पत्थर पड़ रहे हैं उस पर, गालियां पड़ रही हैं, न जाने कौन कौन से दुर्व्यवहार किए जा रहे हैं उस पर, यहां तक कि जगह को पानी से शुद्ध किया, गंगा जल से शुद्ध करने की कोशिश की जा रही है, उसके जाने पर से अपवित्र हो गया। यानी राम के नाम पर राम का अपमान किया जा रहा है, जो राम का कर्म कर रहा है। राम का कर्म ही राम है, राम के चरित्र को जीना ही राम है। राम को आरती दिखाना, राम की पूजा करना, राम की एक मूर्ति बिठाकर लड्डू खिलाना और उसके नाम पर समाज का दोहन करना, लोगों को बरगलाना, लोगों से लूटना पैसा या हर तरह से, वो राम है या राम वो है जो आपके लिए, हमारे लिए लड़ रहे हैं, आपके बीच आकर के संघर्ष कर रहे हैं राक्षसों से, जो उसी राम का नाम लेकर के पूरे देश को गुलाम बनाने चला है, जो उसी राम का नाम लेकर के न जाने कितने कत्लेआम कर चुका है, जो उसी राम के नाम पर पूरे भारत को अपनी मुट्ठी में कैद कर लेना चाहता है, जो उसी राम के नाम पे बलात्कारियों को बचाता है, जो उसी राम के नाम पे अपराधियों को शरण देता है, जो उसी नाम के नाम पे भ्रष्टाचार कर रहा है, जो उसी राम के नाम पे देश बेच रहा है। राम वो है या राम वो है जो राम के चरित्र को जी रहा है, जो आपके लिए लड़ रहा है, जो देश में भटक रहा है, घूम रहा है, आपके बीच आ रहा है। सोचिए कौन है राम? और सबसे बड़ा द्रोही तो वो है जो राम का मंदिर तो बनवाता है लेकिन किसानों पर गोलियां चलवाता है, किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़ता है, किसानों के रास्ते में कांटे कीले ठोकवा देता है। वहां भी बैठे हुए सब राम हैं। आप अगर ईश्वर को, अध्यात्म को मानते हैं तो आपको पता है कि कण कण में भगवान है, तो जीव हैं, ये इंसान हैं, ये किसान हैं, ये हमारे दूसरे भगवान हैं जो उनको रोटी देते हैं, कमा करके खेतों में उपजा करके खुद भी खाते हैं, और उनके लिए हम कीले बिछा रहे हैं। हम असली राम के राह में कीले बिछा रहे हैं, गोले बरसा रहे हैं, पत्थर लगा रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, मार रहे हैं, मार डाल रहे हैं, और हम पत्थर के राम की पूजा करने जा रहे हैं। उनके चरित्र से हमारा कोई नाता नहीं है। ये है हमारे आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। वो राम मंदिर इसलिए गए क्योंकि आपको मूर्ख बनाकर आपसे वोट मांग सके। वहां आपकी कोई जरूरत नहीं थी, वहां द्रौपदी मुर्मू की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो आदिवासी थी, वहां किसी गरीब की जरूरत नहीं थी क्योंकि फटे पुराने कपड़े पहनकर वो जाता, वहां किसी किसान और मजदूर की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो बिना चप्पल का पहुंच जाता,
चलते हुए पैदल ही पहुंच जाता, धूल मट्टी में गुथा हुआ पहुंच जाता। वहां तो उनकी जरूरत थी जो इन्हीं के पैसे से नौलखा सूट पहनते हैं, बड़े बड़े महलों में रहते हैं। कहाँ है राम? कहाँ ढूंढ रहे हैं आप राम को? अगर राम को ढूंढना है, राम को देखना है, तो देखिए उन किसानों के बीच राम हैं, राहुल के रूप में राम हैं, राहुल के साथ चलने वाले लोग राम हैं, न्याय के लिए लड़ने वाले लोग राम हैं। अन्याय करने वाले राम नहीं है ना, वो राम, वो तो राक्षस हैं। अन्याय करने वाले, बलात्कार करने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले नरेंद्र मोदी जैसे लोग तो राक्षस हैं। उनका राम से क्या रिश्ता है और एक राक्षस का राम से क्या रिश्ता है? वो तो राम को आपके सामने कर देगा, आप वहीं अटक जाओ और पीछे से जो दुराचार करना होगा करेगा, जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। राम आपके बीच हैं, उनकी खोज कीजिए, आपके अंदर हैं, उनको बाहर निकालिए। जिस दिन अपने अंदर से राम को आप निकाल लोगे बाहर, अपने आप में राम देखोगे, उस दिन ये गलती नहीं, किसी नारी को प्रताड़ित नहीं करोगे। तुलसीदास को ऐसा लिखना नहीं पड़ेगा। किसी शूद्र को अछूत नहीं समझोगे, उसके हाथ से लेकर के खाओगे, जो भगवान श्री राम ने किया था। शबरी का बैर, यहां तो नफरत ही नफरत फैली हुई है। जगह को धोया जा रहा है, वो हाथ का क्या खाएंगे? वो शबरी को क्या समझेंगे? वो रामचरित्र को, राम के चरित्र का कहां उनका क्या रिश्ता है? इस तरह के अपामाधी, इस तरह के पापी, इस तरह के द्रोही राम को कैसे समझ पाएंगे? न जाने कितने राम, मैंने कहा शंभू बॉर्डर पे बैठे हैं, जिन पर गोलियां, आंसू गैस चलाए जा रहे हैं, जिनके राहों में कांटे बिछाए जा रहे हैं, वो राम हैं। देखो, जाके ढूंढो। वो वहां राम नहीं है जो मंदिर में बैठे हुए हैं। वो राम हो ही नहीं सकते जो एक कातिल के हाथ बैठ जाएं जाकर के। मैं पहले ही कह चुका हूं कि राम अयोध्या छोड़कर भाग गए। भाग गए नहीं, चले गए, आप लोगों के बीच आ गए, हमारे आपके आसपास हैं, हमारे आपके दिलों में हैं। इन अपराधियों के बिठाए किसी मंदिर में नहीं बैठेंगे। इस तरह का काम, नफरत घोलने वाले, जहर घोलने वाले, इंसान को इंसान ना समझने वाले, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे हिंसा करने वाले, जो हो रहा है आप देख रहे हैं। वहां रामायण को झुठलाने की कोशिश करते हैं, तुलसीदास को बचाने की कोशिश करते हैं, और यहां उसी कर्म को आज भी जी रहे हैं, वही आज भी कर रहे हैं जो आपने बनारस में देखा। मेरे दोस्त, इन सब चीजों को समझने के लिए विवेक की जरूरत होती है। इंसान और भगवान में कोई फर्क नहीं है, इंसान ही भगवान है, आपके अंदर ही ईश्वर है। जिस दिन आप अपने अंदर के ईश्वर को जगा लोगे, देख लोगे, उस दिन आप किसी से नफरत नहीं करोगे। जो राहुल गांधी कर रहे हैं वही करोगे। हो सकता है वो किसी लालच में कर रहे हो सकता है उनको हो कि वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे ऐसा करके, हो सकता है, कारण कुछ भी हो, लेकिन जो क्रिया है, मतलब कारण छोड़ दीजिए, क्रिया जो है, जो हो रहा है, उसको देखिए। किसान, मैंने कहा दूसरे भगवान हैं, उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा है, और ऐसे राक्षसों को आप भगवान का हितैषी मानते हो। ऐसे राक्षसों के लिए आप ये कह लेते हो, कैसे अपने मुंह से कह लेते हो कि ये राम को लाएंगे? आपके मुंह से निवाला छीनने वाले, आपके हाथों में 5 किलो अनाज की भीख का कटोरा थमाने वाले राम को मानते होंगे, राम को समझते होंगे, राम को जानते होंगे। जिस दिन आप इस बात को समझ जाओगे, मैं क्या शूद्र वोट नहीं देते नरेंद्र मोदी को, तो क्या वो अपने आप को अपमानित नहीं कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो भारतीय जनता पार्टी में है, सिर्फ इसलिए कि वो उनसे जुड़े हुए हैं? उनके अपने अपमान के लिए वो क्या जिम्मेदार नहीं है? हमें अपने स्वाभिमान और मान की खुद रक्षा करनी पड़ती है।
हमें कोई क्या कहता है ये फर्क नहीं पड़ता, हम अपने आप को क्या मानते हैं ये मायने रखता है। जिसे आज भारतीय जनता पार्टी शूद्र समझ करके मंदिर नहीं बुलाती, शूद्र समझ करके संसद नहीं बुलाती, सामने नहीं लाती, वो उस आदिवासी महिला को राष्ट्रपति क्यों बनाए? क्योंकि आपका उसके नाम पे आपसे वोट मांग सके। और इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आती। और जब इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आती तो आपको कौन समझा सकता है? आपको यह बात तभी समझ में आएगी जब आप अपने अंदर के राम को जब बाहर निकालोगे, जगाओगे, सामने लाओगे। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, राम के नाम पर राम का अपमान मत करो। जो लड़ता है आपके लिए वही है राम। अगर आज किसी को राम की उपाधि दी जा सकती है तो राहुल गांधी हैं। और मैं बड़ी साफ गोई से बात कह रहा हूं, कोई संकोच नहीं है बात कहने में। जो आपके लिए, हमारे लिए, देश के लिए लड़ता है वही है राम। जो देश को ठगता है, झूठ बोलता है, झूठ पे झूठ बोलता है, जुमले छोड़ता है, मक्कारी करता है, देश को बेचता है, देश की संपत्ति को बेचता है, लूटता है, लूटकर कुछ लोगों को दे देता है, पक्षपात करता है, पार्शियल है, उसका क्या है राम से रिश्ता? अब अगर आप मूर्ख हो तो राम के नाम पर उसको जो भी समझना है समझ लो। अगर जरा भी विवेक है तो इंसान के रूप में जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहा है वही है राम। और आज के राम तो राहुल गांधी हैं, जिन्हें हम चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठें, और बैठेंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। नरेंद्र मोदी के सारे षड्यंत्र बिखर जाएंगे। ये जितने भी दलाल दल्ले टाइप के लोग हैं जिनको बटोर बटोर करके ला रहे हैं अपनी पार्टी में, गंगा सागर बना रहे हैं, सारे पाप अपने अंदर समेट रहे हैं, कोई काम नहीं आएगा। नरेंद्र मोदी अपने आप को, अपनी राजनीति को बचा लें, यही बहुत बड़ी बात है। बाकी तो देश का उद्धार करने के लिए कोई न कोई राम तो आता ही है। आज राहुल गांधी हैं, कल कोई और होगा तो जरूर, लेकिन नरेंद्र मोदी का रिश्ता राम से नहीं है। वो राम के नहीं है, जिसमें करुणा नहीं, जिसमें दया नहीं, जिसमें भाव नहीं, वो राम भक्त भी नहीं हो सकता यार। राम क्या होगा?